साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी परीक्षाओं जैसे कि यूपी पीसीएस 2023, यूपीएससी और एमपी पीसीएस इन सभी के लिए करंट अफेयर देख रहे हैं। और इसी कड़ी में आज के दिन हम लोग जो यूटेरिया पब्लिकेशन और संस्थान है इनके द्वारा जो है करंट अफेयर की मैगजीन निकाली गई है, जिसमें 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 1 अप्रैल 2023 तक के करंट अफेयर को संकलित किया गया है। और इसी में इन्होंने जो है 10 प्रैक्टिस सेट दिए हैं और इनका जो पहला प्रैक्टिस सेट है वो केंद्रीय बजट 2023-24 से संबंधित प्रश्नों पर आधारित है। तो यहाँ जो इनका पहला प्रैक्टिस सेट है इसको यहाँ पर देखेंगे, जिसमें केंद्रीय बजट 2023-24 से संबंधित प्रश्न है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2023-24 को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में कब पेश किया गया? 1 फरवरी 2023 को। अब जो है 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है। आपसे एक प्रश्न है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये जो 1 फरवरी से बजट पेश किया जा रहा है किस बजट सत्र से इसको प्रारंभ किया गया है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 का बजट का आकार कितना है? तो इसका आकार है 45,03,097 करोड़। ये आंकड़ा याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। अगला है वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व खर्च का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? तो ये कितना है? 35,02,136 करोड़। अगला है वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्ति का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? तो ये 26,32,281 करोड़ रुपए है। बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई हैं, जिसे क्या नाम दिया गया है? जिसे सप्तऋषि नाम दिया गया है। निम्नलिखित में से बजट 2023-24 के 7 प्राथमिकताएं या सप्तऋषि से संबंधित कौन से हैं? तो इसमें समावेशी विकास, हरित विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, सक्षमता को सामने लाना, वित्तीय क्षेत्र, अवसंरचना एवं निवेश। परंतु जो 7वां इसमें लिखा है युवा शक्ति भारत प्रगति, तो इसमें युवा शक्ति तो है परंतु भारत प्रगति इसमें शामिल नहीं है। तो इसलिए 1 2 3 4 5 6 तक आप इसमें लेंगे तो सी ऑप्शन हो जाएगा। और 7वें में जो आधा है भारत प्रगति, ये इसमें शामिल नहीं है। युवा 7वां जो है युवा शक्ति है। आगे बढ़ते हैं। इस बजट के अनुसार भारत सरकार ने किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा? 2047 तक। निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है? तो इसमें ई न्यायालय परियोजना चरण 3, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, अमृत धरोहर स्कीम, इन सभी की घोषणा की गई है। तो एक से अधिक अर्थात डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा बजट 2023-24 में की गई है? तो यह है आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम। निम्नलिखित में से कौन से कथन की चर्चा बजट भाषण 2023-24 में की गई है? तो इसमें बताया गया है कि पीएम सुरक्षा बीमा योजना और पीएम ज्योति योजना के अंतर्गत 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवरेज दिया गया है, सही है। उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए, ये भी सही है। 47.8 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन बैंक खाते खोले गए, ये भी सही है। तो सबके सब सही है। तो इनमें से एक से अधिक मतलब सभी सही है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है बजट 2023-24 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लेबों की संख्या 6 से घटाकर कितनी कर दी गई? पहले 6 स्लेब थे, अब इसको घटाकर 5 स्लेब कर दिया गया है। बजट 2023-24 में शहरी अवसंरचना विकास निधि की स्थापना की बात की गई है। इससे पहले ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि पहले से कार्यरत थी, उसी के आधार पर मतलब उसी के अनुरूप शहरी अवसंरचना विकास निधि की स्थापना की बात की गई है। इस निधि का प्रबंधन किस बैंक द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा। इस बजट के अनुसार 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए कितने लैब्स स्थापित किए जाएंगे? तो कुल आपके 100 लैब्स स्थापित किए जाएंगे। अगला है सरकार अगले 3 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी, उनकी सहायता करेगी? तो 1 करोड़ किसानों को। कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की घोषणा बजट 2023-24 में की है? तो कुल 30। भारत को मोटे अनाज श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से किस उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा सरकार ने बजट 2023-24 में की है? तो भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। तो कहाँ है ये ध्यान रखिएगा, हैदराबाद तेलंगाना में। और ये भी बात ध्यान रखिएगा कि मोटे अनाज को श्री अन्न नाम दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। बजट 2023-24 से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए, पहला 6,000 करोड़ रुपए के निवेश से पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप योजना शुरू की जाएगी, सही है। दूसरा, सरकार को सबसे ज़्यादा धन जीएसटी से आता है, ये कथन आपका गलत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा धन जो है सरकार को वो उधार और अन्य देयताओं से मिलता है। 34% यहाँ से आता है, जबकि जीएसटी से जो है जीएसटी से 17% आता है। तो पहले नंबर पे उधार और अन्य देयताएं हैं और दूसरे नंबर पे जीएसटी आता है। तो बी वाला सही नहीं है। वहीं सी देखें, सरकार को सबसे ज़्यादा खर्च केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर करना पड़ता है, नहीं, सबसे अधिक खर्च उनको ब्याज अदायगी पर करना पड़ता है। ब्याज अदायगी पर
20% करना पड़ता है, जबकि केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पे 17% करना पड़ता है। तो ब्याज अदायगी सबसे अधिक, और क्षेत्रीय केंद्रीय क्षेत्र की योजना जो है ये तीसरे नंबर पे आती है, तीसरे नंबर पे आती है। दूसरे नंबर पे क्या है, करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 18%। आगे बढ़ते हैं, तो इस प्रकार इनमें से एक से अधिक गलत है, तो बी और सी गलत है। आगे बढ़ते हैं, आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तर्ज पर सरकार कितने प्रखंडों को शामिल करके आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी, तो कुल कितने प्रखंड, तो 500 प्रखंडों की। अगला है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सरकार ने देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में कितने कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है, कुल 3। बजट में चर्चा किया गया है कि आई गॉट कर्मयोगी क्या है, तो ये जो है आपका आई गॉट कर्मयोगी एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच है। आगे बढ़ते हैं, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रेलवे का पूंजीगत परिव्यय कितना रखा गया है, तो ये 2.41 लाख करोड़, एग्जैक्ट देखें तो 2.41 लाख करोड़ रुपए है, तो सी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सरकार द्वारा कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए बजट 2023-24 में निम्न से क्या निर्णय लिया गया है, तो इसमें 39,000 से अधिक अनुपालनों को कम करना, 3,400 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया जाना और जन विश्वास विधेयक को संसद में पेश करना, ये सभी निर्णय लिए गए हैं। अर्थात इनमें से एक से अधिक, मतलब सबके सब यहाँ पर सही है, तो डी ऑप्शन। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्रों के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल ऋण का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया, 20 लाख करोड़। बजट भाषण 2023-24 में पीबीजीटी विकास परियोजना की चर्चा की गई है, या किस वर्ग के सर्वांगीण विकास से समर्पित है, संवेदनशील जनजातीय समूह के लिए। केंद्रीय बजट के अनुसार राज्यों को एक सेकंड जीएसडीपी जैसे जीडीपी होता है उसी तरह राज्यों के लिए जीएसडीपी होता है कि कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी, तो 3.5% तक की अनुमति है। आगे बढ़ते हैं, अगला है, बजट के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा, कृषि के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्री अन्न से संबंधित नहीं है, तो भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक है, सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ वर्ष 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया है, सही है। भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा निर्यातक नहीं, उत्पादक सबसे बड़ा पर निर्यातक दूसरे नंबर का है, तो ये सही नहीं है, सी वाला। बजट में चर्चा किया गया मिष्टी पहल किससे संबंधित है, तो ये तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधरोपण से संबंधित है। केंद्रीय बजट 2023-24 में किस योजना पर बजट आवंटन 66% बढ़ा करके 79,000 करोड़ रुपए से अधिक कर दिया गया है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना में। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है, 2.9%। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा का कितना बजट अनुमान लगाया गया है, राजकोषीय घाटा का कितना बजट अनुमान लगाया गया, 17,86,816 करोड़। अगला है, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का कितना अनुमान है, तो जीडीपी का 2.3%, और आंकड़ों में बात करें तो 7,06,845 करोड़। तो ये ए और सी दोनों सही, इसलिए इनमें एक से अधिक डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, केंद्रीय बजट के अनुसार कितने नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे, 157, ध्यान रखिएगा 157। इसको आप 1857 से कंपेयर करके 157 आंकड़ा याद रखिएगा। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत खर्च का बजट अनुमान लगाया गया है, तो ये है आपका 10,09,61 करोड़। आगे बढ़ते हैं, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत प्राप्ति का बजट अनुमान लगाया गया है, 18,70,816 करोड़। आगे बढ़ते हैं, अमृतकाल भारत एट द रेट 100 तक की यात्रा के दौरान निम्न से कौन से 4 मौके रूपांतरकारी हो सकते हैं, तो महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, पर्यटन, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान और हरित विकास, ये 4 3, 4, 5, 6 सी ऑप्शन। बजट के अनुसार क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए कितने हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा, तो 50। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के मदद से 2030 तक कितना मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, 5 MMT। रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की जाएगी, तो ये है पीएम प्रणाम। आगे चलते हैं, चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य गोवर्धन योजना के तहत कितने नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, तो ये आपके कितने हैं, 500। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अगले 3 वर्षों तक किस योजना के तहत सरकार आर्द्रभूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगी, तो अमृत धरोहर योजना के तहत। अगला है, बजट में चर्चा किया गया स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का लक्ष्य क्या है, तो इसका लक्ष्य जो है मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करना, ये सही है। एमएसएमई सहित नियोक्ताओं को साथ जोड़ना, ये भी सही है। उद्यमिता योजनाओं की सुलभता सुगम करना, ये भी सही है। तो इनमें से एक से अधिक, मतलब सबके सब सही है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा।
चुनौती मोड के माध्यम से जाने वाले कितने पर्यटन गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा? तो 50। पर्यटन से संबंधित किसकी चर्चा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई? तो देखो, अपना देश पहल, स्वदेश दर्शन योजना, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, इन सभी की चर्चा की गई है। तो डी ऑप्शन, इनमें एक से अधिक, सभी के सभी। आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर, आज़ादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप अगले 2 वर्षों की अवधि मार्च 2025 तक के लिए किस नई लघु बचत योजना की शुरुआत की जाएगी? तो महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। सी ऑप्शन। जल जीवन मिशन के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है? 70,000 करोड़ का। मनरेगा के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है? तो ये है 60,000 करोड़ का। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025 तक स्वास्थ्य पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करना है? 2.5%। सरकार सर्वाधिक खर्च किस मद पर करती है? तो ब्याज अदायगी पर 20% करती है। और फिर दूसरे नंबर पर करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा है ये कितना है? ये 18% है। तीसरे नंबर पे आता है केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, 17%। तो ये है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार कर को 37%, 37% से घटाकर कितना कर दिया गया है? 25% कर दिया गया है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस कितना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना आर्थिक वृद्धि दर अनुमानित की गई है? तो 6 से लेकर के 6.8%। आर्थिक समीक्षा 2022-23 को संसद में कब प्रस्तुत किया गया? तो 31 जनवरी को। 1 फरवरी को बजट और उससे एक दिन पहले आर्थिक समीक्षा जो है प्रस्तुत किया जाता है, तो 31 जनवरी को। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है? तो 6.4%। आर्थिक समीक्षा के आधार पर भारत क्रय शक्ति क्षमता पीपीपी के अनुसार दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वहीं आर्थिक समीक्षा 2022-23 को कुल कितने अध्यायों में बांटा गया है? तो कुल 12 अध्यायों में बांटा गया है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार सरकार ने घरेलू आपूर्ति को सुनिश्चित करने और महंगाई रोकने के लिए कौन सी रणनीति अपनाई है? तो इसमें कपास पर सीमा शुल्क माफ कर दिया गया है, गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी गई है, प्रमुख कच्चा माल फेरो निकल, कोकिंग कोल इत्यादि पर आयात शुल्क को घटाकर शून्य कर दिया गया है। ये सारी रणनीतियाँ अपनाई गई हैं। तो डी ऑप्शन, इनमें से एक से अधिक, मतलब सबके सब अपनाई गई हैं। वर्ष 2023 से 2047 तक कितने पीएम श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा? तो कुल 14,500। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधनों से 40% अधिष्ठापित बिजली क्षमता का उत्पादन 2030 से पहले ही पूरा कर लिया है। अब इसे बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया? 50% अब लक्ष्य रखा गया 2030 तक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अर्थव्यवस्था में कार्बन तीव्रता को कम करने को ध्यान में रखते हुए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड नवंबर 2022 में जारी किया गया। इसे किस केंद्रीय बजट में लाने की घोषणा की गई थी? तो जो पिछला केंद्रीय बजट था 2022-23, इस बार अभी 23-24 जो है प्रस्तुत किया गया है। तो इससे पहले 2022-23 में इसको लाया गया था। अगला है, प्रथम अग्रिम अनुमान 2022-23 के अनुसार कितना मिलियन टन कुल खाद्यान्न का उत्पादन किया गया है? तो 315.7 मिलियन टन। वित्त वर्ष 2021-22 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र में कुल कितना प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है? तो 3%। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता है। कौन से नंबर का? तो दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता है। अगला है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार सबसे ज़्यादा जैविक किसान किस देश में है? तो भारत में। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वनों और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है। अगला है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत तक भारत के पास कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार था? तो ये था 562.7 बिलियन डॉलर। अगला है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत दुनिया का किस नंबर का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक देश रहा है? तो छठा रहा है, छठे नंबर का। आर्थिक समीक्षा के अनुसार सितंबर 2022 के अंत तक भारत पर कितना विदेशी ऋण था? तो 610.5 बिलियन डॉलर का। अगला है, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान देश में कुल कितना विद्युत का उत्पादन हुआ? तो 17.2 लाख गीगावाट। अगला है, कुल विद्युत उत्पादन में द्वितीय सबसे बड़ा हिस्सा अक्षय ऊर्जा का रहा है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार यह कितना प्रतिशत रहा है? तो अक्षय ऊर्जा का तो हिस्सा 27.5% रहा है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कुल कितना किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों या सड़कों का निर्माण किया गया है? तो 10,457 किलोमीटर। आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत में कुल तेली घनत्व कितना प्रतिशत है?
तो ये 84.8% है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारतीय रेलवे मार्ग का कुल कितना विस्तार हो चुका है, तो ये आपका 68,031 किलोमीटर। भारतीय रेलवे विश्व का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वैक्सीन निर्माण भारत का पहला स्थान है, कच्चा इस्पात उत्पादन में दूसरा स्थान है, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भारत तीसरे स्थान पर। ये सभी की सभी चीज़ें सही हैं, तो डी ऑप्शन। अगला है, विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता, मतलब विदेशों से जो धन भेजे जाते हैं प्रवासियों के द्वारा, उसके प्राप्तकर्ता में कौन सा देश प्रथम नंबर रहा है, सबसे अधिक प्राप्त किया है? तो भारत ने। दूसरे पे मैक्सिको रहा है। अगला है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में टॉप 3 एफडीआई निवेश करने वाले देश कौन से हैं? तो सबसे अधिक निवेश भारत को सिंगापुर से, फिर मॉरिशस, फिर यूएई। आगे बढ़ते हैं, वित्तीय वर्ष 2023-24 में सबसे ज़्यादा एफडीआई किस क्षेत्र में आया है? तो कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में। अगला है कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में कितना प्रतिशत जीडीपी में वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? तो 7% का। अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार निर्यात कितना बिलियन डॉलर रहा है? तो ये आपका 332.8 बिलियन डॉलर रहा है। और वहीं अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार आयात कितना बिलियन रहा है? तो ये आपका 551.7 बिलियन डॉलर रहा है। भारत का जो आयात है वो ज़्यादा है और निर्यात कम है, इसलिए भारत के साथ व्यापार घटा रहता है। आगे बढ़ते हैं, आर्थिक समीक्षा के अनुसार जैविक खेती अपनाने वाली दुनिया का पहला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार 2005 से 2006 और 2019-21 के बीच भारत के कितने लोग गरीबी से बाहर आए हैं? तो 41 करोड़। वित्त मंत्रालय के वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है जिनकी देखरेख में आर्थिक समीक्षा तैयार हुई? तो बी अनंत नागेश्वरन है। आगे बात करते हैं, आर्थिक समीक्षा 2022-23 में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आईएमएफ के द्वारा जारी किया जाता है। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या है। अगला है, आर्थिक समीक्षा में विभिन्न देशों का नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य वर्णित है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इनका लक्ष्य दिया गया है। इन सभी का लक्ष्य एक ही है कई सारे देशों का। तो ये लक्ष्य कौन सा है? तो 2050 इनका लक्ष्य है। वहीं 2070 भारत का है और 2060 जो है वो चीन, रूस, इंडोनेशिया, सऊदी अरबिया का है। 2045 जो है वो जर्मनी का है और 2053 जो है वो आपका तुर्की का है। आर्थिक समीक्षा में उल्लिखित लाइफ का पूर्ण रूप क्या है? तो लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, पर्यावरण के लिए जीवन शैली। आर्थिक समीक्षा के अनुसार आरबीआई ने पूरे वर्ष पॉलिसी रिपोर्ट दर में कितने आधार अंकों की वृद्धि की है? तो कुल 225 आधार अंकों की। आगे बढ़ते हैं, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि पर विचार करें तो देखिए, कृषि क्षेत्र में 3.5 वृद्धि दर अनुमानित है, उद्योग में 4.1% और सेवा क्षेत्र में 8.1% नहीं है, ये 9.1% है। तो पहला और दूसरा सही है, सी ऑप्शन। अगला है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत का ई कॉमर्स बाजार 2025 तक 18% बढ़ने की संभावना है, ये सही है। और वहीं भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक नहीं, 7वां सबसे बड़ा, 7वां, ठीक है, सबसे बड़ा सेवा निर्यातक है। तो यहाँ पे पहला सही, दूसरा गलत है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत किस वर्ष तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा? तो 2047। तो 2047 ऐसे याद रखिएगा, 1947 में भारत आज़ाद हुआ, 100 साल बाद, मतलब 100 साल बाद 2047। आर्थिक समीक्षा में उल्लिखित शब्द जैम का पूर्ण रूप क्या है? तो जनधन आधार मोबाइल। आर्थिक समीक्षा में वर्णित मुद्रास्फीति दर पर विचार कीजिए। अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति 6.4% अनुमानित है, नहीं 6.4 नहीं 6.8% अनुमानित है। पहला गलत हो गया। दूसरा, अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति 11.5% अनुमानित है, ये सही, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। नवंबर 2022 तक भारत में कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या कितनी थी? तो ये संख्या जो है 117 करोड़ रही है, 117 करोड़। वित्त वर्ष 2022-23 में औद्योगिक क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन जीवीए कितना प्रतिशत बढ़ा है? तो ये 3.7% बढ़ा है। वित्त वर्ष 2022-23 में स्वास्थ्य क्षेत्र पर बजट का खर्च जीडीपी पर कितना प्रतिशत रहा है? 2.1% रहा है, 2.1% रहा है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार फार्मा उद्योग में एफडीआई प्रवाह 2019 की तुलना में 2022 में कितना गुना बढ़ा है? तो 4 गुना बढ़ा है। वहीं मेक इन इंडिया 2.0 में कुल 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, साथ साथ इसके कितने उप क्षेत्रों के विकास को भी बढ़ावा दिया जाएगा? तो इसके 24 उप क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जाएगा। 27 पर ध्यान केंद्रित है और 24 और उप क्षेत्रों पर जो है
को विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। आर्थिक समीक्षा के अनुसार जुलाई 2021 में कौन सा नया मंत्रालय सहकार से समृद्धि विजन को साकार करने के लिए लाएगी? सहकारिता मंत्रालय, जिसके मंत्री कौन है? जो वर्तमान में गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, वही इसके भी मंत्री हैं। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में औसत जीएसटी संग्रह कितना करोड़ रहा है? तो ये 1.49 करोड़ रहा है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2015 से 2021 के दौरान ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या में कितनी प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 200% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम करते हैं, इसमें पहला प्रश्न है कि भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच प्रथम संयुक्त सैन्य अभ्यास FRI फ्रिंजेक्स 23 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो केरल के तिरुवनंतपुरम में। हाल ही में किस देश ने बाघों, शेरों और चीतों सहित 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों की रक्षा के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शुरू करने का प्रस्ताव दिया है? तो ये प्रस्ताव भारत के द्वारा दिया गया है और इसे अभी हाल ही में जो है प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक के मैसूर में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के स्मरणोत्सव पर जो है इसको प्रारंभ किया है। अब ध्यान रखिएगा, ये जो 7 प्रमुख बिल्लियाँ हैं इसमें कौन सी हैं? तो 3 तो दिए गए नाम, बाघ, शेर, चीता। इसके अतिरिक्त तेंदुआ या लेपर्ड कहते हैं इंग्लिश में, और स्नो लेपर्ड, दूसरा जो है स्नो लेपर्ड है, प्यूमा है और जगुआर। तो ये कुल 7 हैं आपके। आगे बात करते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना शुरू की है? तो मध्य प्रदेश ने 2030 तक 30% अंतर्राष्ट्रीय जल की रक्षा करने के उद्देश्य से मार्च 2030 में किस शहर में संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्र संधि हुई है? तो ये संधि हुई है आपकी न्यूयॉर्क में। कहाँ पर हुई है? न्यूयॉर्क में। ये ऑप्शन हो जाएगा। हाल ही में नियुक्तियों में कौन सम्मिलित हैं? मतलब हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? तो देखिए, बोला अहमद टिनुबू ये नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं, सही है। नेफ्यू रियो नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं। SS दुबे जो हैं ये लेखा महानियंत्रक CGA नियुक्त किए गए हैं, भारत के 28वें लेखा महानियंत्रक। देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक होता है CGA और एक होता है कैग CAG, ठीक है। कैग जो है वो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है। इस कैग के बारे में आर्टिकल 148 में दिया गया है। ये एक संवैधानिक पद और संवैधानिक संस्था होती है, जबकि जो CGA है ये आपका लेखा महानियंत्रक होता है। ये भारत सरकार के लेखा मामलों के प्रमुख सलाहकार होते हैं, ठीक है। तो लेखा महानियंत्रक 28वें जो लेखा महानियंत्रक नियुक्त किए गए हैं वो हैं SS दुबे, जबकि जो कैग हैं मतलब नियंत्रक महालेखा परीक्षक वो वर्तमान में कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू हैं और वो 14वें नंबर के हैं। आगे चलते हैं। मार्च 2023 में पारंपरिक चिकित्सा पर पहला SCO B2B सम्मेलन और एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन जो है गुवाहाटी, असम के गुवाहाटी में किया गया है। हाल ही में किस देश की एक अदालत ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेश बलियात्स्की को 10 साल कैद की सजा सुनाई है? तो बेलारूस ने। आज बेलारूस जो है आपका यूक्रेन और रशिया दोनों का ही पड़ोसी देश है, याद रखिएगा। आज़ादी के बाद पहली बार किस राज्य में स्थित ताली निर्वाचन क्षेत्र को सड़क मार्ग से जोड़ा गया है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। हेक्कानी जाखलू निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा चुनाव जीतने वाली पहली महिला उम्मीदवार बनी है? तो नागालैंड की। आगे बात करते हैं। NTPC ने किस राज्य के उत्तरी कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट में भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर स्थापित किया है? तो कहाँ पर किया है? झारखंड में। निम्नलिखित में से किसने तटस्थ उद्धरण प्रणाली अपनाने की घोषणा की है? सुप्रीम कोर्ट ने। एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस को श्रीनगर से कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। अगला है राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 2 कथन दिए गए हैं। पहला है इसका थीम एक बेहतर भविष्य के लिए विचार, विश्व के लिए भारत था, ये सही है। दूसरा, लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने नई दिल्ली में स्थित संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के 4थे संस्करण के समापन समारोह को संबोधित किया। दोनों कथन सही है, C ऑप्शन हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, थीम क्या थी? एक बेहतर भविष्य के लिए विचार, विश्व के लिए भारत। आगे बात करते हैं। भारत ने 27 फरवरी 2023 को कहां पर? तो बेंगलुरु में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी की। आगे बढ़ते हैं। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में। किस राज्य में वाणी वरोरा राजमार्ग पर दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर बनाया गया, जिसे बहुबल्ली नाम दिया गया है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के चंद्रपुर एवं यवतमाल जिलों को जोड़ने वाली
जो नेशनल हाईवे है उस पर। आगे बात करते हैं हाल ही में आयोजित क्षेत्र में 76वें संतोष ट्रॉफी भारतीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जो है कर्नाटक ने जीता है हाल ही में। 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो केरल, गोवा में। कहाँ पर किया गया है? गोवा में किया गया है। और एक फैक्ट और यहाँ थोड़ा सा याद रखिएगा कैग वाले के संदर्भ में। कैग मतलब जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होते हैं उनका कार्यकाल कई बार पूछा जाता है। तो देखिए उनका कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष तक या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो तब तक वो अपने पद पर रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। शेवलॉन इंडिया ने किस पूर्व खिलाड़ी को दुनिया का पहला हैंड वॉश एम्बेसडर नामित किया है? तो सचिन तेंदुलकर को। नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 का पहला चरण आईएनएस विक्रांत पर आयोजित किया गया। महिला प्रीमियर लीग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए पहला सीजन मुंबई और नवी मुंबई में खेला जा रहा है, ये हो चुका है, और इसका स्वामित्व और संचालन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। उसमें 5 फ्रेंचाइजी हिस्सा ले रही हैं 5 टीमें, ये भी सही है। तो यहाँ पे सबके सब सही है, डी ऑप्शन। किस खिलाड़ी ने 2022 का बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? मीराबाई चानू ने। किसने? मीराबाई चानू ने जीता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 मार्च 2023 को जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 का शुभारंभ किया है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए वर्ष 2023 का थीम पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता है, सही है। इसका टैगलाइन कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, ये सही है। तीसरा सी, यह अभियान राष्ट्रीय जल मिशन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, ये भी सही है। तो सभी के सभी यहाँ पर तीनों कथन सही हैं, आपके डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के नेतृत्व में क्वाड के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर आयोजित की? नई दिल्ली में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्ष नई दिल्ली, सी ऑप्शन, जिसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की। यहाँ ध्यान दीजिएगा क्वाड में 4 देश कौन से हैं? क्वाड में 4 देश हैं, तो कौन कौन से? भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है और आपका जापान है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड ने। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पैनल में कौन शामिल होंगे? तो इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ये तीनों के तीनों शामिल होंगे, डी ऑप्शन। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 3 कथन दिए गए हैं। फिनलैंड को लगातार 6ठी बार शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, यह कथन सही है। भारत को 126वां स्थान मिला है, जबकि 2022 में भारत 136वें पे था और 2021 में 139 पे था। तो इस प्रकार से देखें तो पिछले वर्ष की तुलना में 10 अंकों या 10 स्थानों को सुधार हुआ है। और 2019 से देखें 2019, 2021, 22 और 23, यहाँ पे देखें लगातार इसकी रैंकिंग में सुधार हुआ है। तीसरा, डेनमार्क और आइसलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे पायदान पे, डेनमार्क दूसरे पे, आइसलैंड तीसरे पे है। तो यहाँ पे 3 के तीनों कथन आपके सही है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। आपसे प्रश्न है कि आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट कौन जारी करता है। आगे बढ़ते हैं। किस देश में सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ा करके 64 करने की सरकार की योजना के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है? तो ये हो रहा है फ्रांस में। निम्नलिखित में से किस महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम से उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हॉकी स्टेडियम बनाया गया है? तो रानी रामपाल। किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की, जो एक ही बार में महीनों भर की हरित ऊर्जा का भंडारण करने में सक्षम है? तो ये है आपकी फिनलैंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल मिलेट्स, तो कहाँ पर? तो नई दिल्ली में ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 पर एक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया है। मार्च 2023 में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर राजस्थान का भिवंडी है, सही है। विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर पाकिस्तान का लाहौर है, ये भी सही है। 4 देश जो है ये विश्व में सर्वाधिक प्रदूषित देश है, ये भी सही है। और भारत विश्व में 8वां सर्वाधिक प्रदूषित देश है, ये भी सही। 4 के चारों कथन सही है, डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस भाषा की लेखिका शिव शंकरी को उनकी कृति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया? तो किस भाषा की है? तो तमिल भाषा की। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए भारत के लिंगानुपात 2011 के 943 से बढ़कर 2036 में 952 हो जाएगा, ऐसा कहा गया है, ये सही है।
दूसरा, जन्म के समय लिंगानुपात 2017 से 19 में 904 से बढ़कर 2018-19 में 907 हो गया, ये सही है। विवाह के लिए औसत आयु 2017 में जहां 22.1 वर्ष थी, ये बढ़कर 2020 में 22.7 वर्ष हो गई। ये सभी के सभी कथन सही है, डी ऑप्शन। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला, 2013-17 और 2018-22 के बीच भारत सैन्य हथियार का दुनिया का शीर्ष आयातक देश रहा है, तो ये कथन सही है। दूसरा, 2013 से 17 और 18 से 22 के बीच अमेरिका सबसे बड़ा सैन्य सामग्री निर्यातक था, ये भी सही है। दुनिया के हथियारों और सैन्य उपकरणों के कुल आयात में जो खरीदता है उसमें भारत की हिस्सेदारी 11% है, ये सभी के सभी सही है, डी ऑप्शन। अगला है, मार्च 2023 में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने और नवाचार भागीदारी को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ में। चक्रवात फ्रेडी ने सबसे लंबे समय तक सक्रिय रहने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात का रिकॉर्ड बनाया है। इसने निम्नलिखित में से किस देश को प्रभावित किया है? तो इसने अफ्रीका के मेडागास्कर, मोजाम्बिक और मलावी, इन तीनों देशों को प्रभावित किया है, तो डी ऑप्शन। प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में किसे चुना गया है? तो सर डेविड चिपरफील्ड को। किस केंद्रीय मंत्रालय ने वुमेन आइकॉन लीडिंग स्वच्छता पुरस्कार 2023 की घोषणा की है? तो ये आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। शलहून क्रूशे ने किस राज्य की पहली महिला कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है? तो नागालैंड में। ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी भारतीय वायुसेना में अग्रिम लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। अगला है, अल्पविकसित देशों पर 5वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन LDC का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो कतर के दोहा में। साझी बौद्ध विरासत पर संघाई सहयोग संगठन के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की है? तो नई दिल्ली ने। अगला है, 32वां व्यास सम्मान 2022 संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला है, हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के उपन्यास पागलखाना को 32वें व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया है, यह कथन आपका सही है। दूसरा, यह पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, ये भी सही है। ध्यान रखिए, 32वां व्यास सम्मान किससे दिया गया? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को, हिंदी लेखक है, इनके उपन्यास पागलखाना के, तो सी ऑप्शन, दो के दोनों सही हैं। हाल ही में मार्च 2023 में किस देश के मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई है? तो इंडोनेशिया में। कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। आगे बढ़ते हैं, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किस शहर में कमलम फल या ड्रैगन फ्रूट के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो बेंगलुरु में। किस शहर ने खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट 2023 की मेजबानी की है? तो नई दिल्ली ने। अगला है, ग्रीन हाउस गैसों की मानकीकृत और वास्तविक समय की ट्रैकिंग प्रदान करने के उद्देश्य से किस संस्था ने नया ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर GGGMI लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है WMO ने। किसने? WMO अर्थात वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने। अगला है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा गौशालाओं की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार पर विशेष ध्यान देने हेतु आर्गेनिक एवं जैव उर्वरकों के उत्पादन एवं संवर्धन शीर्षक वाली टास्क फोर्स की रिपोर्ट जारी की गई है? तो ये रिपोर्ट नीति आयोग ने जारी की है। किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू की है? तो कोलंबिया ने। ध्यान रखिएगा। इसमें पहला प्रश्न है कि महिला T20 विश्व कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया, सही है। ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर यह खिताब जीता, ये भी सही है। 2024 महिला T20 विश्व कप की मेजबानी बांग्लादेश को मिली है, ये भी सही है। सभी के सभी कथन सही है, तो डी ऑप्शन। अगला है, 28 फरवरी 2023 को विज्ञान दिवस मनाया गया, इसका थीम क्या रहा है? तो वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान इसकी थीम थी। फीफा फुटबॉल अवार्ड 2022 में किस खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का पुरस्कार जीता है? लियोनेल मेसी ने। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? वो वॉन थुओंग वियतनाम की राष्ट्रपति हैं और ये महिला राष्ट्रपति हैं। आगे चलते हैं, राजीव सिंह रघुवंशी भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल, ये भी सही है। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह वायुसेना को उप प्रमुख, ये सभी के सभी सही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? कर्नाटक में किया है। हाल ही में वर्ष 2023 के मार्कोनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस पुरस्कार से जो है हरि बालकृष्णन को। अगला, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में 14वें राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव का उद्घाटन किया? तो ये इसका उद्घाटन इन्होंने राजस्थान के बीकानेर में किया। जकार्ता इंडोनेशिया में डॉक करने वाली पहली भारतीय पनडुब्बी कौन सी है? तो यह है INS सिंधु केसरी। आगे चलते हैं,
अगला है, भारतीय सेना ने पहली मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MR शैम रेजिमेंट को खड़ा किया है। इस रेजिमेंट को प्रदान किए गए MRSAM का नाम क्या है? इसका नाम है अभ्र। आगे बात करते हैं, महाराष्ट्र के किस शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है? तो औरंगाबाद का नाम बदलकर किस शहर ने एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर कन्वेंशन बायो एशिया के 20वें संस्करण की मेजबानी की है? तो इसकी मेजबानी जो है हैदराबाद के द्वारा की गई है। हिमालयन बर्ड काउंट सर्वे के अनुसार किस राज्य में पक्षियों के प्रजातियों की सर्वाधिक संख्या 294 प्रजातियां दर्ज की गई हैं? तो उत्तराखंड में एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना की टुकड़ी किस देश पहुंची? तो यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। तो एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8। किस फिल्म ने 6वें हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता है? RRR ने। 7 वर्षीय प्रिंस जिग्मे नामग्याल वांगचुक किस देश के पहले डिजिटल नागरिक बने हैं? भूटान के। माहवारी अवकाश की अनुमति देने वाला कानून पारित करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो स्पेन है। आगे चलते हैं, निजी कंपनियों द्वारा भारत के पहले हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए। पहला, इसे तमिलनाडु के चेंगलपट्टू से प्रक्षेपित किया गया, सही है। इसका नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 रखा गया, ये भी सही है। 2 के दोनों कथन सही है। पूर्वोत्तर भारत का पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो असम में। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे हुए अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए सोयूज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? रूस ने किया है। सरकार ने पहली बार संत सेवालाल महाराज की 284वीं जयंती मनाई है। संत सेवालाल महाराज किस समुदाय के आध्यात्मिक नेता हैं? बंजारा समुदाय के। भारत के किस टेक स्टार्टअप ने एरो इंडिया 2023 शो में सौर ऊर्जा से चलने वाले ड्रोन सूरज का प्रदर्शन किया है? तो गरुड़ एरो स्पेस ने। भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी ने देश का पहला चैटबॉट लॉन्च किया है, जिसे लेक्सीड कहा गया। ये किस कंपनी ने किया है? तो वेलोसिटी कंपनी ने। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? ठीक है, नील मोहन यूट्यूब के नए CEO हैं, सही है। S अब्दुल नजीर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं, ये सही है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस थे, जनवरी में रिटायर हुए हैं और मार्च में ही इन्हें जो है 1 महीने के बाद इन्हें आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। तो ये महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के CEO, ये सभी के सभी सुमेलित हैं। किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास दस्तलिक 2023 का आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन जो है आपका उत्तराखंड में। तो ध्यान रखिएगा, दस्तलिक जो सैन्य अभ्यास है द्विवार्षिक 2 वर्ष पर होता है। किसके मध्य में? भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? विराट कोहली बने हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है? तो गुयाना के साथ में। ये आपका दक्षिण अमेरिकी देश है। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात की एक संयुक्त वैश्विक पहल द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट में शामिल हुआ है? तो भारत शामिल हुआ है। जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन सा बना है? सिएटल। प्रख्यात नृत्यांगना कनक रेले का हाल ही में निधन हो गया, वह किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध रही हैं? तो मोहिनी अट्टम के लिए। भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक 24-25 फरवरी 2023 को कहां पर आयोजित की गई? तो इसका आयोजन मुंबई में हुआ। कहां पर? मुंबई में नहीं, बेंगलुरु में। वेदांता फॉक्सकॉन ज्वाइंट वेंचर द्वारा भारत की पहली सेमीकंडक्टर सुविधा किस राज्य में स्थापित की जाएगी? गुजरात में। XTI की ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सबसे अधिक जलवायु संवेदनशील क्षेत्र होने की उम्मीद है? बिहार के। केंद्रीय शिक्षा मंत्री या शिक्षा मंत्रालय ने राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वह पहली कक्षा तक ग्रेड 1 में दाखिले की न्यूनतम उम्र कितनी वर्ष रखें? तो 6 वर्ष करें। ठीक है, 6 वर्ष। आगे चलते हैं, अगला है, निजी कंपनियों द्वारा भारत के पहले हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट है। पहला, इसका नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 रखा गया, सही है। इसे तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में से प्रक्षेपित किया गया, दोनों सही है। तो C ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, क्षेत्रीय भाषा में फैसलों का अनुवाद उपलब्ध कराने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा बना है? तो केरल उच्च न्यायालय है। फरवरी 2023 में I2U2 बिजनेस फोरम का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? अबू धाबी में। ठीक है, कहाँ पे? UAE के अबू धाबी में।
अब ध्यान रखिएगा I2U2, इसमें कौन से देश शामिल है? ये जो एक संगठन है जिसे पश्चिम एशियाई क्वाड के नाम से जाना जा रहा है, ये कहा जा रहा है इसको, तो इसमें भारत आई से देखिए 2 आई है, तो एक आई इंडिया, दूसरा आई इजराइल, यू एक 2 यू है, एक यू से यूएई संयुक्त अरब अमीरात और दूसरे यू से यूएसए है, तो इसमें 4 देश ये शामिल हैं। आगे चलते हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ढाका में किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 प्रदान किया है? तो महेंद्र कुमार मिश्रा को। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, ये दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है और एक दादा साहब फाल्के पुरस्कार होता है, तो दोनों अलग हैं, दोनों में कंफ्यूज मत करिएगा। दादा साहब जो है काफ़ी प्रतिष्ठित पुरस्कार है और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार अभी जल्द ही दिया जाना प्रारंभ किया गया है। देखिए, बेस्ट फिल्म का अवार्ड द कश्मीर फाइल को दिया गया है, द फिल्म ऑफ द ईयर RR को, RRR को, बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट और बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर को, तो सबके सब यहाँ सुमिलित हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने विश्व के सबसे बड़े एवं अनोखे दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये कहाँ पर? नागपुर में। फरवरी 2023 में आयोजित रणजी ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? सौराष्ट्र ने। 2023 का सौराष्ट्र ने जीता, जबकि 2022 का जो है वो मध्य प्रदेश ने जीता था, ध्यान रखिएगा इसको। शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित शिव सृष्टि थीम पार्क के पहले चरण का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो महाराष्ट्र के पुणे में। भारत नॉर्वे एकीकृत महासागर पहल के तहत एक समझौते के हिस्से के रूप में देश का पहला समुद्री स्थानिक योजना MSP का ढांचा किसने लॉन्च किया है? तो ये पुडुचेरी ने लॉन्च किया है। भूजल स्तर को ऊपर उठाने और वर्षा जल का अधिकतम उपयोग करने के उद्देश्य से हाल ही में किस राज्य द्वारा सुजलाम सुफलाम जल अभियान के 6ठे चरण का शुभारंभ किया गया है? गुजरात के द्वारा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। किन 2 सीनेटरों ने संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग बताया गया? जेफ मार्कले और विल हैगर्टी ने। फरवरी 2023 में सेना में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उत्तरदायी उपयोग का विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नीदरलैंड के हेग में आयोजित किया गया। भारत का पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र में स्थापित किया जाएगा, कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये पुणे में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी मौसमों में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए कहाँ पे शिकुला टनल के निर्माण को मंजूरी दी है? लद्दाख में। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र गोरखपुर शहर में किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो ये हरियाणा में है। 76वें बाफ्टा पुरस्कारों में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, बी ऑप्शन। दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन 1 को किसने लॉन्च किया है? रिलेटिविटी स्पेस ने। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला है कि हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो देखिए, निकोस क्रिस्टोडोलाइडस ये साइप्रस के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। मोहम्मद साहबुद्दीन चुप्पू बांग्लादेश के राष्ट्रपति, तो ये बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। एस अब्दुल नजीर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल, ये सभी के सभी सही हैं। और एस अब्दुल नजीर जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। अगला है स्वस्थ मन स्वस्थ घर अभियान के तहत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कहाँ पर साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली में। भारत के किस IIT के 2 छात्रों नियति तोताला और नील कल्पेश कुमार पारिक ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में स्वर्ण पदक और 10 लाख UAE दिरहम का पुरस्कार जीता है? तो IIT इंदौर के हैं ये। 22 से 25 फरवरी 2023 तक G20 की पहली संस्कृति कार्य समूह की बैठक केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की मेजबानी में कहाँ आयोजित की गई? तो मध्य प्रदेश के खजुराहो में। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा 15 से 17 फरवरी 2023 तक विश्व हिंदी सम्मेलन का 12वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया? तो फिजी में। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट लेने की उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है। इनका नाम है दीप्ति शर्मा। अगला है फरवरी 2023 में WHO ने किस देश में मार्बर्ग रोग के पहले प्रकोप की पुष्टि की है? तो इक्वेटोरियल गिनी में। किस केंद्रीय मंत्रालय ने मसौदा भू विरासत स्थल और भू अवशेष संरक्षण एवं रखरखाव विधेयक 2022 अधिसूचित किया है? तो खान मंत्रालय ने। अगला है 9 नंबर क्वेश्चन है, पत्रकारिता के प्रति विशिष्ट योगदान के लिए राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो ABK प्रसाद महत्वपूर्ण है। फरवरी 2023 में आयोजित हैदराबाद में आयोजित भारत की पहली फार्मूला E प्रिक्स रेस किसने जीती है? तो जीन एरिक बर्गन ने। किस देश ने ईगल 44
कोड नेम वाले अपने पहले अंडरग्राउंड एयर फोर्स बेस का अनावरण किया है ईरान ने। जीएसआई ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सलाल क्षेत्र में 5.9 मिलियन टन लिथियम के विशाल भंडार की खोज की है? तो जम्मू कश्मीर में। समुद्री संरक्षित क्षेत्रों के फंडिंग गैप के समाधानों पर चर्चा करने के लिए किस देश ने 5वीं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संरक्षित क्षेत्र कांग्रेस की मेजबानी की है? तो कनाडा ने। फरवरी 2023 में जारी एफएओ स्टेट के उत्पादन आंकड़ों के अनुसार विश्व में दुग्ध उत्पादन भारत का कौन सा स्थान है? तो पहला है। किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की? ऑपरेशन दोस्त के तहत। 9 फरवरी 2023 को किस केंद्रीय मंत्रालय ने मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 का शुभारंभ किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट और मिग 29 के फाइटर एयरक्राफ्ट ने किस एयरक्राफ्ट कैरियर की पहली बार लैंडिंग और टेक ऑफ किया है? तो आईएनएस विक्रांत पर। स्काई एयर द्वारा विकसित देश के पहले ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम स्काई यूटीएम का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो नितिन गडकरी के द्वारा। 11वीं भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में। रियाना बर्नाबी स्पेस मिशन पर जाने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होंगी? तो सऊदी अरब। तो ध्यान रखिएगा, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब में बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो ध्यान रखिएगा जो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं, मतलब अरबियन कंट्री की, वो सऊदी अरब की हैं। भारत की पहली इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो मुंबई में। खेलो इंडिया विंटर गेम 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन जम्मू कश्मीर के गुलमर्गा में किया गया, सही है। पदक तालिका में जम्मू कश्मीर शीर्ष स्थान पर रहा, ये भी सही है। इसका शुभंकर हिमतेदुआ था, ये भी सही। सभी के सभी सही हैं। भारत के राष्ट्रपति ने द्वितीय भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो इसका उदाहरण उड़ीसा के कटक में। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया गया है? झारखंड के द्वारा। किस राज्य की झांकी ने 74वें गणतंत्र दिवस परेड में पीपुल्स चॉइस श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है? गुजरात ने। इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से निम्नलिखित में से किस राजनेता को सम्मानित किया गया है? तो मनमोहन सिंह को। किसको किया गया है? मनमोहन सिंह को। किस कंपनी ने संयुक्त रूप से भारत का पहला हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन प्रौद्योगिकी समाधान H2ICE लॉन्च किया है? तो ये किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज और अशोक लेलैंड ने। आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय संगीतकार ने अपने विश्व स्तर पर प्रशंसित एल्बम डिवाइन टाइडस विद रॉक लीजेंड स्टीवर्ट कोपलैंड के लिए 65वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड में 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय बनकर भारत में इतिहास रच दिया है? तो रिकी केज। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित याया तशो को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में प्रस्तावित किया गया है? लद्दाख में। ये यहाँ का पहला और वर्तमान में ये 36वां हो गया भारत का। हाल ही में निधन के संबंध में कौन सुमेलित हैं? तो देखिए, कशीनाथुनी विश्वनाथन ये फिल्मकार रहे हैं। गायिका वाणी जयराम पार्श्व गायिका रही हैं। परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति रहे। ये सभी के सभी सुमेलित हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार भारत को श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा? तो हैदराबाद में है। मैनुला रोका बोटे निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ये इक्वेटोरियल गिनी की। फरवरी 2023 में किस राज्य के केंद्र प्रदेश ने सरस आजीविका मेला 2023 की मेजबानी की? जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर ने। तो ए एंड सी डी ऑप्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी है? तो कर्नाटक के तुमकुर में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 73 साल बाद अपना स्थापना दिवस मनाया। इस कार्यक्रम में किस देश के चीफ जस्टिस सुंदरेश मेनन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल किए गए? तो ये सिंगापुर के रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर देश के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो कर्नाटक के तुमकुर में। आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो कांगो गणराज्य ने। 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2023 का आयोजन हरियाणा के फरीदाबाद में किया गया। इस वर्ष भागीदार देश या संगठन या राष्ट्र कौन था? तो एससीओ संघीय सहयोग संगठन। फेम योजना के तहत कौन सा राज्य इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदने वाले राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है? तो महाराष्ट्र है। किन 3 देशों ने फरवरी 2023 को परमाणु ऊर्जा पर सहयोग करने और हिंद महासागर क्षेत्र में अवसरों का पता लगाने के लिए त्रिपक्षीय सहयोग पहल को औपचारिक रूप देने के अपने साझा इरादे की घोषणा की है? तो इसमें 3 देश भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। देश की
सेवानिवृत्त आयु की आयु 62 वर्ष से बढ़ा करके 64 वर्ष करने की सरकार की योजना के खिलाफ किस देश की सरकार के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हुआ है? तो फ्रांस में। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार किस योजना के तहत दलदली और गैर उपजाऊ जमीन को उपजाऊ बनाने पर जोर दिया जाएगा? अमृत धरोहर योजना के तहत। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार प्रधानमंत्री पीबीजीटी विकास मिशन की घोषणा की गई है। इस मिशन के तहत किन समूहों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अगले 3 वर्षों के लिए 15,000 करोड़ रुपए का कोष आवंटित किया गया है? कमजोर जनजाति समूहों के लिए। भारतीय सेना द्वारा लद्दाख के सुदूर इलाकों में बच्चों की मदद करने के उद्देश्य से कौन सी ऑपरेशन शुरू की गई? तो इसका नाम है ऑपरेशन सद्भावना। ऑपरेशन सद्भावना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। फरवरी 2023 में मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी सूची में 78% ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के साथ शीर्ष स्थान पर कौन रहे हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हरित बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला शहरी निकाय कौन सा बन गया है? इंदौर। प्यूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड अम्बेसडर बनाया है? तो हरमनप्रीत कौर, जो कि क्रिकेटर हैं। 2025 मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर की थीम देश कौन होगा? भारत होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण कहां पर किया? बेंगलुरु में। बर्लिन में आयोजित गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने टीवी, सिनेमा, कॉमर्शियल इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल श्रेणी में इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में गोल्डन एंड सिल्वर स्टार हासिल किया है? तो भारत ने हासिल किया। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहला प्रश्न है, महादेई नदी के पानी को कलशा और बंदूरी नहरों से मलप्रभा नदी में जोड़ने की परियोजना कलशा बंदूरी पेयजल परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये कर्नाटक से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा विचारों एवं समाधानों को आमंत्रित करने के लिए प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया गया? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला आर्मी अफसर बन गई है? कैप्टन शिवा चौहान। हाल ही में ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने नियुक्त किया गया? लूला डा सिल्वा को बोल्सोनारो के जगह पर। पुर्तगाल के स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के फुटबॉल क्लब अल नासर से जुड़ गए हैं? तो सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में कंफ्यूज मत होइएगा, सऊदी अरब से जुड़े हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्टार्टअप्स को बहुआयामी सहायता प्रदान करने के लिए कहां पर में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम NRDC मुख्यालय में इनक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया है? कहाँ पर किया गया है? तो इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। आगे चलते हैं। पशुओं के लिए देश के पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य के अमरेली में की गई है? तो ये आपके गुजरात के अमरेली में। आगे चलते हैं। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो महाराष्ट्र के नागपुर में। 2 वर्ष के अंतराल के पश्चात विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर महोत्सव धनु यात्रा का आयोजन किस राज्य में किया गया? उड़ीसा में किया गया है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल जागा मिशन को संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2022 सम्मानित किया गया है? तो ये उड़ीसा का है। ये जागा जो मिशन है ये वहाँ की जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं उनको सही करने के लिए है। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निम्नलिखित में से किसे बिहार का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? मैथिली ठाकुर को। निम्नलिखित में से कौन 155 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गेंद फेंक कर भारत के सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं? उमरान मलिक। 17वें प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार के 21 प्राप्तकर्ताओं में से एक मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? गुयाना के। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेडिंग प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा गुजरात में शुरू की गई है? तो ये NTPC के द्वारा। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? SS राजमौली को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में किस नदी पर बेली सस्पेंशन ब्रिज का वर्चुअल उद्घाटन किया है? तो चिनाब नदी पर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है? केरल। G20 अध्यक्षता के दौरान वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी पर G20 कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो कोलकाता में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसका आयोजन जो है आपका कर्नाटक में। 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मोशन पिक्चर कैटेगरी में RRR के गीत नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जीता। इससे किसके द्वारा कंपोज किया गया है? तो MM किरवानी के द्वारा। जनवरी 2023 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
CPCB द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो ये दिल्ली है। स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन्स द्वारा विकसित भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन का नाम क्या है, जो एक बार में 10 किलो का पेलोड लेकर 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है? स्काई हॉक। निम्नलिखित में से किस भारत अमेरिकी एरोस्पेस एक्सपर्ट को नासा के नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया है? AC चरणिया को। स्वाति सिंह को वर्ष 2022 का एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। उनका संबंध किस खेल से है? साइकिलिस्ट। ये एक साइकिलिस्ट हैं। दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया, जो वाराणसी से शुरू होकर लगभग 3200 किलोमीटर का सफर तय करेगी और बांग्लादेश के रास्ते अपने डेस्टिनेशन असम के डिब्रूगढ़ पहुंचेगी? तो नरेंद्र मोदी ने इसे हरी झंडी दिखाई। विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट, तो ध्यान रखिएगा वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है ये, के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि अगले वित्त वर्ष में घट करके कितनी रह जाएगी? जो चालू वर्ष में 6.9% है, तो ये घट करके 6.6% हो जाएगी। 15 जनवरी 2023 को R बोनी गैब्रियल को मिस यूनिवर्स 2022 का चुना गया। इनका संबंध किस देश से है? तो अमेरिका से है। आगे देखते हैं, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। निम्नलिखित में से किस देश ने अपने 75वें राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में एक स्मारक डाक टिकट जारी करने का फैसला किया है, जिसमें भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का चित्र शामिल है? तो श्रीलंका ने। निम्नलिखित में से किस राज्य का विदिशा जिला आकांक्षी जिला स्टार्टअप द्वारा पेश किए गए उन्नत 5G उपयोग के मामलों की ऑन ग्राउंड तैनाती करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? तो ये है मध्य प्रदेश का। हाल ही में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं शुभमन गिल। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत में गर्ल्स टेक स्टेम पहल के दूसरे फेज की शुरुआत की है? तो ये की है मास्टरकार्ड ने। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने किस संस्था के सहयोग से एक समावेशी सर्कुलर इकोनॉमी प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से, UNDP के सहयोग से। 23 जनवरी 2023 को 5वीं कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी, जिसका नाम है INS वागीर, को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया? 11 बच्चों को। किस देश के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बने? तो मिस्र के राष्ट्रपति रहे हैं ये। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा 26 से 31 जनवरी 2023 तक लाल किले के लॉन में 6 दिवसीय मेगा इवेंट भारत पर्व का आयोजन किया गया? पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, 25 जनवरी 2023 को पहला भारत स्टैक डेवलपर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया है। ICC द्वारा वर्ष 2022 के लिए ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? सूर्य कुमार यादव को। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा भारत बायोटेक द्वारा निर्मित भारत की पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन को लॉन्च किया गया। इसका नाम है इनकोवैक। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब किस देश ने बेल्जियम को हराकर जीता है? तो जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर जीता है। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका आयोजन गुजरात के अहमदाबाद में किया गया। हाल ही में भारतीय पुरातत्व पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो इसका उद्घाटन आपका केरल में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान में उद्घाटन किया गया? पश्चिम बंगाल में। हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? सानिया मिर्जा ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पराक्रम दिवस को चिन्हित करने के लिए कहाँ के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक सैन्य टैटू और जनजातीय नृत्य महोत्सव आदि शौर्य पर्व पराक्रम का आयोजन किया गया है? तो नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। आगे बढ़ते हैं, भारत ने किस देश के साथ मिलकर यंग प्रोफेशनल्स स्कीम की शुरुआत की, जिसके तहत भारतीय युवाओं को अब बिना किसी स्पॉन्सर के 2 साल तक रहने और नौकरी करने की इजाज़त मिल जाएगी? तो ब्रिटेन ने। 10 जनवरी 2023 को DRDO द्वारा किस राज्य में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल 350 किलोमीटर दूरी वाली पृथ्वी द्वितीय का सफल परीक्षण किया गया है? तो कहाँ पर किया गया? उड़ीसा में किया गया है। हाल ही में रेत आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने किस राज्य में विश्व की सबसे बड़ी 105 फीट लंबी हॉकी स्टिक बनाई? इसका निर्माण रेत से किया गया है, तो उड़ीसा में बना है। हाल ही में कौन T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं? तो यजुवेंद्र चहल बन गए हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबर करेंगे, चलिए प्रारंभ करते हैं।
13 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री ने किस नेता की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया है? तो श्री अरविंदो की 150वीं जयंती पर। भूजल पर संयुक्त राष्ट्र जल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये पेरिस में। ईशान किशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ वनडे में दोहरा शतक लगाया, सही है। वह वनडे में दोहरा शतक बनाने वाले केवल चौथे भारतीय बल्लेबाज बने हैं, सही है। मतलब अभी तक 4 बल्लेबाजी बना पाए हैं। तीसरा, ईशान किशन ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। 3 के तीनों कथन सही है। सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस राज्य के अल्वा में स्थित एक बीज फर्म कार्बन न्यूट्रल का दर्जा हासिल करने वाला देश का पहला बीज फर्म बन गया है? तो ये केरल का है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की 17वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक दिसंबर 2022 में कहाँ पर आयोजित की गई? तो ये इसका आयोजन जो है सिंगापुर में किया गया। दिसंबर 2022 में किस हवाई अड्डे पर भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल और देश के पहले चार्टर गेटवे का उद्घाटन किया गया? कहाँ पर किया गया? कोच्चिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। हाल ही में ड्रोन सेवाओं के माध्यम से दवाएं पहुंचाने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? मेघालय। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा भारत के पहले ड्रोन स्किलिंग एंड ट्रेनिंग वर्चुअल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का उदाहरण कहाँ पर किया गया? तो ये चेन्नई में, तमिलनाडु के चेन्नई में किया गया। आगे बढ़ते हैं। आयुर्वेद क्षेत्र को मजबूत करने, इसके भविष्य की कल्पना करने और आयुर्वेद वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन 8 से 11 दिसंबर तक किया गया। कहाँ पर? गोवा के पणजी में। प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के साथ साथ उन्हें पुनर्स्थापित करने के लिए अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। भारत सरकार की किस पहल को संयुक्त राष्ट्र की 10 शीर्ष फ्लैगशिप पहल में शामिल किया गया है? तो यह है नमामि गंगे परियोजना। नमामि गंगे परियोजना को हाल ही में आयुष्मान रेड लिस्ट में किन हिमालयी औषधि पौधों को शामिल किया गया? तो इसमें आपका मेइजोट्रोपिस पेलिटा, फ्रीटी लारिया शिरोहोशा, डेक्टाई लोरिजा हटागिरिया, इन तीनों को शामिल किया गया। तो डी ऑप्शन। निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सुमेलित है? देखिए, सुखविंदर सिंह सक्खू को हिमाचल प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। साजी केवी को नाबार्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है। मेघना अहलावत को TTFI की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है। ये पहली महिला अध्यक्ष इसकी। तो उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन। हाल ही में किस देश में पहली बार 2 महिलाओं, एक तो वित्त मंत्रियों जेनेट एलन और कोषाध्यक्ष मैरिलिन मलरेबा के हस्ताक्षर वाला बैंक नोट छापा गया है? तो अमेरिका में। निम्नलिखित में से किस हॉकी खिलाड़ी के नाम पर उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हॉकी स्टेडियम बनाया गया? रानी रामपाल के नाम पर। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण ने राष्ट्रीय मातृत्व कार्यशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो नई दिल्ली में। हाल ही में नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? देखिए, दीना बोलू आर्टे, ये पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, सही है। राजीव लक्ष्मण करिंदिकर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष हैं। केविन मैकार्थी अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष हैं। सभी के सभी सही हैं। डी ऑप्शन। किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की जो एक ही बार महीनों भर के लिए हरित ऊर्जा का भंडारण करने में सक्षम है? तो ये आपकी डेनमार्क की। कहाँ की है? नहीं सॉरी, डेनमार्क नहीं, फिनलैंड की है। ठीक है। फोर्ब्स की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की 2022 की वार्षिक सूची के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? 3 कथन है। पहला, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 36वें स्थान पर है, ये सही है। इसमें भारत की 6 महिलाओं को शामिल किया गया, ये भी सही है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेयर लेयन इस रैंकिंग में शीर्ष पर। 3 के तीनों कथन सही है। डी ऑप्शन। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है जो समुद्री तरंगों से बिजली उत्पन्न कर सकता है? इस उत्पाद का नाम सिंधुजा 1 रखा गया जिसका अर्थ है समुद्र से उत्पन्न। तो ये इसका निर्माण किया है IIT मद्रास ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहली बार भारतीय नौसेना दिवस समारोह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बाहर कहाँ आयोजित किया गया? विशाखापत्तनम में, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में। विश्व मृदा दिवस 2022 की थीम क्या है? सॉइल्स वेयर फूड विगेन्स। तो अब प्रश्न उठता है कि विश्व मृदा दिवस मनाया क्या जाता है? 5 दिसंबर को। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के कामकाज की समीक्षा के लिए किसके नेतृत्व में एक पैनल का गठन किया गया है? अमरजीत सिन्हा के नेतृत्व में। 1 जनवरी 2023 को 1 वर्ष के लिए भारत निम्नलिखित में की अध्यक्षता ग्रहण करेगा? वाशेनार अरेंजमेंट का। किस संस्थान ने अपनी पहली वार्षिक स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स रिपोर्ट 2021 जारी की है? तो WMO ने। WMO मतलब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई थी।
डीजी यात्रा को समस्त हवाई अड्डों पर चरणबद्ध तरीके से लॉन्च किया जा रहा है। प्रथम चरण में किन 3 हवाई अड्डों के लिए 1 दिसंबर 2022 को डीजी यात्रा शुरू की गई? 3 हवाई अड्डे नई दिल्ली, वाराणसी और बेंगलोर हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। फीफा विश्व कप इतिहास में पुरुषों के टूर्नामेंट में पहली महिला रेफरी कौन बनी है? तो स्टेफनी फ्रैपर्ट। दुनिया में सबसे पहले किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए सफलतापूर्वक भाप का इस्तेमाल करने की घोषणा की है? जाक्सा, जापान की जो अंतरिक्ष एजेंसी है जाक्सा, उसने। भारत ने दिसंबर 2022 में किस देश के साथ व्यापक प्रवासन एवं गतिशीलता भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? किसने किए हैं? तो एक सेकंड, जर्मनी ने किए हैं। दिव्यांग के लिए एक अलग विभाग का उद्घाटन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? दिव्यांग के लिए तो महाराष्ट्र है। हाल ही में रक्षा सचिव गिरधर अरमाने ने पहली तटीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? चेन्नई में। हाल ही में अपनी तरह का पहला जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया गया जम्मू कश्मीर में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश ने। सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को संचालित करने वाली पहली महिला कौन बनी है? सुरेखा यादव। सतत खेती 2022 के लिए मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन में आयोजित किया गया। कहाँ पर किया गया? जिसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया, नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया। भारत का पहला गोल्ड एटीएम और दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहाँ लगाया गया है? तो तेलंगाना के हैदराबाद में। हाल ही में विदेशों में प्रवासी कामगारों से $100 अरब का प्रेषण रेमिटेंस प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? भारत बन गया है। आगे बढ़ते हैं। नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, भारतीय क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को हराकर नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप जीता है, सही है। भारत ने इस बार नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी की, ये भी सही है। नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह थे, ये भी सही है। 3 के तीनों सही है, डी ऑप्शन। कोलंबिया में आयोजित भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पे ग्लोबल मिलेट श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया? इस अवसर पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 पर एक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया है। तो कहाँ पर किया है? नई दिल्ली में। उपन्यास ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड के लिए अंग्रेजी भाषा का वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? अनुराधा राय को प्रदान किया गया। फीफा विश्व कप 2022 में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी का गोल्डन बूट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? किलियन एम्बापे को, ये फ्रांस के फुटबॉलर हैं। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 15वीं बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो कनाडा के मॉन्ट्रियल में किया गया है। किस राज्य के हट्टी समुदाय को एसटी का दर्जा देने के लिए संसद ने संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 3 संशोधन विधेयक 2022 पारित किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश। राज्यसभा के इतिहास में सदन के उपसभापति के पैनल में शामिल होने वाली पहली मनोनीत सदस्य कौन है? पीटी उषा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस कंपनी के भारत के पहले जमानत बॉन्ड बीमा उत्पाद को लॉन्च किया है? बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस के। विचार की स्वतंत्रता के लिए यूरोपीय संसद का 2022 शाखारोव पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? यूक्रेन के लोगों को। फीफा विश्व कप 2022 संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फाइनल मैच लुसेल आइकॉनिक स्टेडियम में खेला गया, सही है। अर्जेंटीना तीसरी बार फीफा विश्व कप का फुटबॉल का खिताब जीता, सही है। अर्जेंटीना ने पेनाल्टी पर फ्रांस को 4-2 से हराकर फीफा विश्व कप फुटबॉल जीता, सही है। लियोनेल मेसी ने फीफा विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का गोल्डन बॉल पुरस्कार जीता है। 4 के चारों कथन सही है, डी ऑप्शन। भारी जल प्रभाव शिखर सम्मेलन IWIS 2022 का 7वां संस्करण 15 से 17 दिसंबर 2022 तक कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन, नई दिल्ली, बी ऑप्शन। स्टील इंडस्ट्री में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले ग्रीन स्टील बॉन्ड का नाम क्या है? कल्याणी फेरेस्टा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 8वां प्रैक्टिस सेट है, इसे सॉल्व करेंगे। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली नीलगिरी तहर परियोजना की शुरुआत की है? तो तमिलनाडु ने की है। किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने महिलाओं के लिए एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरू किया है? तो ये तेलंगाना ने शुरू किया है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा नई दिल्ली में कौन से का मोबाइल ऐप तहरी लॉन्च किया गया? किसके लिए? सीमा सुरक्षा बल BSF का। अल्माटी, कजाकिस्तान के अल्माटी में आयोजित विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? कोनेरू हम्पी। हाल ही में चर्चा में रही कावेली B1
एवं लोअर मोदी बिजली परियोजना किस देश में स्थित है? तो ये दोनों हैं आपके नेपाल में स्थित हैं। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सम्मिलित हैं? अनिल कुमार लोहाटी रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बनाए गए, सीईओ बनाए गए हैं। शितविना राबुका फिजी के नए प्रधानमंत्री हैं। पुष्प कमल दहल प्रचंड नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। सभी के सभी सही हैं, डी ऑप्शन। भारतीय वायुसेना ने यश U-30 MKI फाइटर से मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। किसका? ब्रह्मोस का, ब्रह्मोस मिसाइल का। इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी ने एक तारे का नाम किस भारतीय राजनेता के नाम पर रखा है जो पृथ्वी से 392.01 प्रकाश वर्ष लाइट ईयर दूर स्थित है? तो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण के 2 लाख से अधिक लाभार्थियों के लिए गृह प्रवेश कार्यक्रम शुरू किया है? त्रिपुरा में किया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भारतीय सेना ने कहाँ पर छावनी में सैनिकों के लिए अपनी पहली 3D प्रिंटेड आवास इकाई का उद्घाटन किया है? कहाँ पर किया है? गुजरात के अहमदाबाद में। विज्ञान की भाषा विविधता का मानचित्रण करने के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान IISc, आर्ट पार्क और गूगल ने किस पहल के लिए एक साथ भागीदारी की? प्रोजेक्ट वाणी के लिए। प्रोजेक्ट वाणी के लिए भारत की सहायता से तैयार किया गया मगदेछु हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कि 720 मेगावाट का भारत ने किस देश को सौंपा है? भूटान को। वर्ष 2023 में कौन सा देश भारत को S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के तीसरे स्क्वाड्रन की आपूर्ति करेगा? तो ये आपका रशिया करेगा। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में ट्रांसजेंडर कानून पारित किया जिसके तहत 16 साल से ऊपर का कोई व्यक्ति अपना लिंग बदल सकता है? स्पेन ने। निम्नलिखित में से कौन सी ड्रोन कंपनी किसान ड्रोन के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA द्वारा दोहरा प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली ड्रोन कंपनी बन गई? गरुड़ एरोस्पेस। हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने गंभीर हृदय रोगियों की मदद के लिए कृत्रिम हृदय विकसित किया है? तो ये IIT कानपुर ने। किस पूर्व IAS अधिकारी को उनके उपन्यास काला पानी के लिए तमिल भाषा के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? एम राजेंद्रन को। के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस भाषा की लेखिका शिव शंकरी को उनकी कृति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है? तमिल भाषा में है सूर्यवंशम। 6वीं एलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया, सही है। निकहत जरीन लवलीना बोरगोहेन ने अपने अपने वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, ये भी सही है। रेलवे की टीम 10 पदक जिसमें 5 स्वर्ण 3 रजत और 2 कांस्य पदक हैं, तालिका में शीर्ष पर रही है। 3 के तीनों कथन सही है, डी ऑप्शन। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन की 11 साल की सजा सुनाई गई है? तो मालदीव के रहे हैं। किस राज्य की मेजबानी में पहला अंतर्राष्ट्रीय तट महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो किसके? केरल की मेजबानी में। IPL 2023 के नीलामी के बाद IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो शैम करन बने हैं। 21 दिसंबर 2022 को कड़ाके की ठंड का 40 दिनों वाला चिल्लाए कला कहाँ शुरू हुआ? जम्मू कश्मीर में। निम्नलिखित में से किसने डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस इन गवर्नमेंट सेक्टर अवार्ड 2022 जीता है? तो ये भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने। भारतीय रेलवे ने भारत की सबसे बड़ी एस्केप सुरंग का निर्माण किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया है? तो ये कहाँ पर किया है? जम्मू कश्मीर में। हाल ही में खबरों में रही सेला दर्रा सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? क्लाउडिन गे को। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक फोक्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर द्वारा लिखी गई है? C रंगराजन के द्वारा। किस भारतीय महिला पहलवान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर सम्मान के लिए नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है आपका अंतिम पंघाल को। अगला है 95 ऑस्कर अवार्ड से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन है। पहला, छिल्लो शो एक गुजराती फिल्म है जिसे 95 अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए चुना गया था, सही है। भारत ने द एलिफेंट विस्पर्स के लिए दूसरा ऑस्कर जीता है जिसने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म श्रेणी में जीत हासिल की, ये भी सही है। फिल्म निर्माता S राजमौली की फिल्म RRR ने नाटू नाटू के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी में अकादमी पुरस्कार जीता, ये सही है। दीपिका पादुकोण ऑस्कर 2023 में प्रस्तुतकर्ता के रूप में प्रस्तुति देने वाली तीसरी भारतीय बन गई, ये 4 के चारों कथन सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन नहीं, 1 2 3 4 ए ऑप्शन। भारतीय नौसेना के लिए गार्डन रिच
शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE द्वारा निर्मित एस डब्ल्यू सी प्रोजेक्ट का पहला जहाज आई एन एस अरनाला ये ऑप्शन 20 दिसंबर को चेन्नई में लॉन्च किया गया। नॉक NAAC द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बन गया है? तो यह है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर। हाल ही में किस भारतीय कवि राजनयिक को ब्राजील के साहित्य अकादमी के संबंधित सदस्य के रूप में चुना गया है? तो ये है आपके अभय कुमार। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने राज्य के बेरोजगार युवाओं को हर महीने 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है? तो छत्तीसगढ़ ने। अप्रैल मई 2023 के दौरान FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? तो कजाकिस्तान के द्वारा। किस देश की सरकार ने यानोमामी क्षेत्र में मेडिकल इमरजेंसी की घोषणा की जहां अवैध सोने की माइनिंग की वजह से बच्चों की मौत हो रही है? तो ब्राजील ने। एसोचैम 14वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एविएशन सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट के तहत किस एयरपोर्ट को प्रतिष्ठित बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो गोवा के मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नगर निगम द्वारा नगर निगम क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त बनाने के उद्देश्य से 100 दिनों का 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान शुरू किया गया? दिल्ली नगर निगम के द्वारा। नई दिल्ली में आयोजित DGSP सम्मेलन 2022 के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में के गंजम जिले के अशका पुलिस थाने को नंबर 1 पुलिस थाने के रूप में पुरस्कृत किया है? तो यह है उड़ीसा का। भारत मैत्री पाइपलाइन के माध्यम से किस देश को डीजल की आपूर्ति करेगा? बांग्लादेश को। भारतीय अमेरिकी अटॉर्नी जिनका नाम क्या है? अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया में ओकलैंड नगर परिषद की सदस्य के रूप में शपथ लेने वाली सबसे कम उम्र की और पहली अश्वेत लैंगिक महिला बनी है। तो यह जननी रामचंद्रन है। 8वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन आपका बेंगलुरु में नहीं भोपाल में किया गया, मध्य प्रदेश भोपाल में। 75वां सेना दिवस पहली बार दिल्ली के बाहर में आयोजित किया गया। कहाँ पर? बेंगलुरु में आयोजित किया गया। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। भारत का लिंगानुपात 2011 से 943 से बढ़कर 2036 में 952 हो जाएगा, ये सही है। जन्म के समय लिंगानुपात 2017-19 में 904 से बढ़कर 2018-19 में 907 हो गया, ये भी सही है। विवाह के लिए औसत आयु 2017 में 22.1 वर्ष से बढ़कर 2020 में 22.7 वर्ष हो गई, ये भी सही। तीन के तीनों कथन सही है, डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है? इसकी शुरुआत त्रिपुरा के द्वारा की गई। ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? तो ये आपके मेघालय के शिलांग में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस परियोजना की घोषणा की है जिसके तहत भारत प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकट से प्रभावित किसी भी विकासशील देश को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करेगा? तो यह आरोग्य मैत्री। दृष्टि के अधिकार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंधेपन को नियंत्रित करने के लिए नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है राजस्थान। हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर वनडे क्रिकेट में सबसे बड़े अंतराल 317 रन से हरा करके जीतने का रिकॉर्ड बनाया है? तो श्रीलंका को हरा करके। 2020 में लंदन के एक निजी संग्रहालय से भारत लाए गए 9वीं से 10वीं शताब्दी की नटराज की मूर्ति किस राज्य को सौंपी गई है? तो राजस्थान को सौंपी गई। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। किस कंपनी ने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी लॉन्च पैड स्थापित किया है? अग्निकुल कॉस्मॉस ने। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सम्मिलित हैं? व्यक्ति और संबंधित क्षेत्र। PT ऊषा भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है, सही है। अनवर इब्राहिम मलेशिया के प्रधानमंत्री बने हैं। तियोदोरा ओबियांग गुएमा माबा शोगो ये इक्वेटोरियल गिनी के राष्ट्रपति हैं। उपयुक्त सभी सही हैं। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उत्तर प्रदेश के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी 2022 के दौरान एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं ऋतुराज गायकवाड़, ए ऑप्शन। ऑस्ट्रेलिया और भारत की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अस्ट्रा हिंद 22 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में किया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर घर गंगा जल योजना शुरू की है? तो बिहार ने। किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार डेविस कप 2022 का खिताब जीता है? कनाडा ने जीता है।
जनवरी 2023 में 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन बने थे? तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। FSSAI द्वारा किस जानवर को फूड एनिमल का टैग दिया गया है? तो हिमालयी याक को। नवंबर 2022 में दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ लगभग 38 वर्षों बाद फटना शुरू हुआ। यह किस द्वीप पर स्थित रहा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप पर। आगे बात करते हैं, टीबी मुक्त भारत अभियान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो टीबी मुक्त भारत अभियान की राष्ट्रीय योजना निक्षय मित्र है, सही है। भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, सही है। इसके अंतर्गत निक्षय 2.0 पोर्टल को शुरू किया गया, ये भी सही है। सभी के सभी सही है, डी ऑप्शन। किस देश ने कुंडनकुल्लम में भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र के लिए अधिक उन्नत ईंधन विकल्प की पेशकश की है? तो रशिया ने की है। भारत ने निम्नलिखित में से किस कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन आईईसी का उपाध्यक्ष पद जीता है? और श्री बिमल महेंद्रू भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए आईईसी के उपाध्यक्षों को 2023 से 25 तक 2 वर्षों के लिए। संविधान दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। दो कथन है, संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है, सही है। पहली बार 26 नवंबर 2015 को संविधान दिवस मनाया गया, सही है। दोनों कथन सी ऑप्शन। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित किया जा रहा है? लद्दाख के हनले में। नवंबर 2022 में यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया है? रशिया को। संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के प्रस्ताव पर वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष घोषित किया है? भारत के प्रस्ताव पर। EOS 06 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन है, इसे PSLV C-54 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया, सही है। EOS 06 ओशन सेट श्रृंखला में तीसरी पीढ़ी का उपग्रह है, ये भी सही है। इसे 26 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया था, ये भी सही। 3 के तीनों कथन सही हैं, तो डी ऑप्शन। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किन दो देशों के नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास नसीम अल बहर 2022 आयोजित किया गया? तो भारत और ओमान के मध्य में। विश्व सिनेमा के इतिहास में संस्कृत भाषा में प्रथम विज्ञान वृत्त चित्र का क्या नाम है? यानम। हाल ही में अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? तो गुजरात है। G20 शेरपा बैठक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, भारत की अध्यक्षता में राजस्थान के उदयपुर में G20 शेरपा की बैठक की गई, ये कथन सही है। भारत की अध्यक्षता में ये पहली G20 शेरपा बैठक आयोजित की गई, ये भी सही है। इसकी अध्यक्षता अमिताभ कांत ने की थी, सही है। डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। व्यवसायिक दूरदृष्टि के लिए 2022 के संयुक्त राष्ट्र चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो पूर्णिमा देवी बर्मन को। साइबर स्पेस में होने वाली अवैध या अनुचित गतिविधियों के खिलाफ महिलाओं को डिजिटल रूप से कुशल और जागरूक बनाने के उद्देश्य से किसके द्वारा डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान शुरू किया गया? तो ये राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित हैं? CB आनंद को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया है। अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त बनाया गया है। मैरी कॉम को भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। सभी के सभी यहाँ पर सही हैं। नवंबर 2022 में जारी भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या रही है? 8वीं रैंक रही है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पूर्वोत्तर क्षेत्र की पर्यटन क्षमता को उजागर करने के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय और किस राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 10वां संस्करण शुरू किया गया है? मिजोरम। मतलब पर्यटन मंत्रालय और मिजोरम के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा काशी तमिल संगम का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका उदाहरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया? तो ये वाराणसी में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा देश का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया। स्काई रूट एरोस्पेस के इस पहले मिशन को प्रारंभ नाम दिया गया। इसका क्या नाम रहा है? विक्रम S। जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक देश बन गया है, तो वह है भारत बना है। अगला है, हाल ही में ITTF एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? मनिका बत्रा। आर्टेमिस 1 मिशन से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन, यह नासा का मिशन, सही है। इसे ओरियन अंतरिक्षयान से लॉन्च किया गया है, ये भी सही। दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन। बेसिक ग्रुप के मंत्रियों ने मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित COP27 में हिस्सा लिया। इस समूह में कौन कौन से देश शामिल है? बेसिक B से ब्राज़ील, S से साउथ अफ्रीका, I से इंडिया, C से चाइना। तो भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका और चीन, ए ऑप्शन। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? अचंता शरथ कमल, ए ऑप्शन।
G20 राष्ट्राध्यक्षों व शासनाध्यक्षों के शिखर सम्मेलन 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 16वां G20 शिखर सम्मेलन था, 2022 वाला सही है। यह इंडोनेशिया की प्रेसिडेंसी के तहत बाली में आयोजित किया गया, ये भी सही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, ये भी सही है। तो डी ऑप्शन 1, 2, 3। अगला है 29वां एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपक सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं। पहला, यह सम्मेलन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित किया गया। दूसरा, एपेक 21 सदस्यीय अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक अंतर सरकारी मंच है। दो के दोनों कथन सही हैं। ए ऑप्शन। आतंकवाद रोधी वित्त पोषण पर तीसरे नो मनी फॉर टेरर मंत्रिस्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में, गृह मंत्री के अध्यक्षता में। साहित्य के 5वें JCB पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, उर्दू राइटर खालिद जावेद को उनकी पुस्तक द पैराडाइज ऑफ फूड के लिए यह पुरस्कार दिया गया, सही है। दूसरा, इस पुस्तक का उर्दू से इंग्लिश में अनुवाद बारन फारूकी द्वारा किया गया, ये भी सही है। मूल रूप से 2014 में नेमत खाना के रूप में प्रकाशित पुस्तक पुरस्कार जीतने वाला चौथा अनुवाद और उर्दू में पहला काम है। तो ये सभी के सभी सही हैं। डी ऑप्शन। नवंबर 2022 में भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये आपका कंबोडिया के सियम रीप पे। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा किसे गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया? दलाई लामा को। हाल ही में किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार बिली जीन किंग कप 2022 जीता है? तो किसने जीता है? स्विट्जरलैंड ने जीता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए पहले क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान RRIUM का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इसका उद्घाटन असम के सिलचर में किया गया है। अरितापट्टी गांव को किस राज्य का प्रथम जैव विविधता विरासत स्थल अधिसूचित किया गया है? तो तमिलनाडु का। आत्महत्या पर रोक लगाने की दिशा में पहल करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश में अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय महिला रोकथाम रणनीति की घोषणा की है। इसके अंतर्गत 2030 तक आत्महत्या के कारण मृत्यु दर को 10% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो ए ऑप्शन। आगे बात करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों, चरणों और कार्यों में स्टार्टअप्स और उद्यमियों के बीच मेंटरशिप की सुविधा प्रदान करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा मार्ग प्लेटफॉर्म मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रेजिलियंस और ग्रोथ लॉन्च किया गया? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा। भारतीय सेना द्वारा आयोजित सैन्य रणक्षेत्रम 2.0 नामक हैकाथन का संबंध किससे है? तो साइबर चुनौतियों का समाधान तलाशने से। निम्नलिखित में से किस IIT ने एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भरोसा विकसित किया है? तो IIT मद्रास ने। अमेरिकी राज्य मैरीलैंड के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय अमेरिकी राजनीतिक बनकर इतिहास किसने रचा है? तो ये रचा है इतिहास अरुणा मिलर ने। अगला है, इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पुरुष एकल खिताब थाईलैंड के कुनलावूत बिटीडर्सन ने जीता, सही है। महिला एकल खिताब दक्षिण कोरिया की यन शे यंग ने जीता। दो के दोनों कथन यहाँ पर सही है। तो सी ऑप्शन। IMF के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? तो भारत की। 10 पारा गांव को सफलतापूर्वक एक जैव गांव बदलने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो यह है त्रिपुरा। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखेंगे तो चलिए प्रारंभ करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस राज्य की 2 नर्सों शशिकला पांडे और गंगा जोशी को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 सम्मानित किया गया? उत्तराखंड की नर्सें हैं। नवंबर 2022 में किसके द्वारा कोच्चि में सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर अकास्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवेल्युएशन स्पेस सुविधा का हल मॉड्यूल लॉन्च किया गया है? DRDO के द्वारा। नवंबर 2022 में कोच्चि में आयोजित राष्ट्रीय शहरी सचलता सम्मेलन में मेट्रो रेल विद द वेस्ट मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन श्रेणी के तहत किस मेट्रो को प्रशस्ति पुरस्कार प्रदान किया गया है? दिल्ली मेट्रो को 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी को। फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता है? रिलायंस इंडस्ट्रीज है। नवंबर 2022 में जारी ITTF टेबल टेनिस विश्व रैंकिंग में शीर्ष 5 में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय मिश्रित युगल जोड़ी कौन सी है? मनिका बत्रा और जी साथियान की। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन है। कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका अनावरण किया गया प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। दूसरा, 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी 98 टन कांस्य और 120 टन स्टील से बनी, ये भी सही है।
यह नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की प्रतिमा है, ये भी सही है। ये बेंगलुरु के संस्थापक माने जाते हैं और ये इतनी ऊंची प्रतिमा पहले किसी ऐसे के शहर के संस्थापक की है। तो यहाँ पे तीन के तीनों कथन सही है, डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। केंद्रीय मिशन और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर जीवन विज्ञान डेटा इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार कोष रिपोजिटरी राष्ट्र को समर्पित किया है? फरीदाबाद में। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज स्टेज 2 और सिटीजन परसेप्शन सर्वे 2022 लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। 8 से 11 दिसंबर 2022 तक 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया? गोवा में। समुद्र तल से करीब 15,256 फीट ऊपर स्थित विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र ताशीगंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इस नियम को अधिसूचित किया गया, सही है। ई कचरा प्रबंधन नियम 2022 के तहत जारी नवीन नियम को 1 अप्रैल 2023 से लागू किया जाएगा, ये भी सही है। नए नियमों के तहत ई कचरा के रूप में वर्गीकृत वस्तुओं की संख्या 21 से बढ़ाकर 106 कर दी गई, ये भी सही है। सभी के सभी सही है, डी ऑप्शन। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने किस शहर में देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने का ठेका RIL को दिया है? तो चेन्नई ने। 19वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन। इसका आयोजन कंबोडिया के नोम पेन्हू में किया गया, जो उसकी राजधानी, सही है। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, ये दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी के 53वें संस्करण समारोह में प्रसिद्ध स्पेनिश फिल्म निर्देशक कार्लोस शौरा, जिनका नाम कार्लोस शौरा है, को प्रतिष्ठित सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 के लिए भारतीय खिलाड़ी शरत कमल अचंता को चुना गया। उनका संबंध किस खेल से है? तो इनका एक सेकेंड, इनका जो संबंध है वो टेबल टेनिस से है। और थोड़ा सा और शरत कमल अचंता के बारे में याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बन गए हैं ये। वहीं युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 के लिए भारतीय खिलाड़ी 17वां स्पेन में आयोजित जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पुरुष शटलर कौन बन गए हैं? तो S शंकर मुथुस्वामी सुब्रमण्यम, बी ऑप्शन। मोरवी ब्रिज से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये गुजरात में रहा है, 2 कथन है। यह पुल मच्छू नदी पर 143 वर्ष पहले बनाया गया था, ये कथन आपका सही है। दूसरा 765 फुट लंबा और 4 फुट चौड़ा ये पुल राजा बागजी रावजी द्वारा बनाया गया था, ये भी कथन आपका सही है। 2 के दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC या डिजिटल रुपया किस प्रकार के लेन देन के लिए 1 नवंबर 2022 को शुरू हुआ? तो होलसेल ट्रांजैक्शन के लिए। किस राज्य में मानगढ़ हिल पर आदिवासी नायक गोविंद गुरु पर आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रम मानगढ़ धाम की गौरव गाथा का आयोजन किया गया? राजस्थान में। भारत जल सप्ताह 2022 का आयोजन कब किया गया? 1 से 5 नवंबर। स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता का नाम जिन्होंने अपने घर से पहली बार बैलेट पेपर से हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा के लिए मतदान किया, श्याम शरण नेगी, इनकी मृत्यु हो चुकी है। हाल ही में किस राज्य के पहले रंजनगांव ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय ने मंजूरी दी है? महाराष्ट्र के। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, हाल ही में उत्तर भारत के पहले हाइपर स्किल डेटा सेंटर योट्टा D1 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आपका ग्रेटर नोएडा में। नवंबर 2022 में किस देश द्वारा अपना पहला 3 चरण वाला प्रक्षेपण यान घायम 100 लॉन्च किया गया? ईरान के द्वारा। एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह है सूर्य कुमार यादव। अगला है, हाल ही में किस देश ने 100 डिब्बों वाली दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाने का रिकॉर्ड बनाया है? स्विट्जरलैंड ने। अधिकृत उपयोगकर्ताओं के लिए क्षेत्रीय शॉर्ट मैसेज संचार सेवा प्रदान करने वाली पहली नेविगेशन उपग्रह प्रणाली कौन सी है? तो यह है बायडू। वन घोषणा आकलन रिपोर्ट फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में विश्व में वनों की कटाई में सबसे अधिक योगदान किस देश ने दिया? तो वह है ब्राजील ने।
नवंबर 2022 में 3 दिवसीय सिविल एयर विगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन की मेजबानी किस राज्य के द्वारा की गई है? तो इसकी मेजबानी गोवा के द्वारा की गई है। डॉक्टर जमशेद जे ईरानी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, उन्हें किस उपनाम से जाना जाता था? भारत का स्टील मैन। किस संस्थान ने वित्तीय साक्षरता के लिए निवेशक दीदी पहल की शुरुआत की है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने। डीआरडीओ द्वारा 3 नवंबर 2022 को फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस बीएमडी के तहत किस इंटरसेप्टर मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया गया? AD-1 मिसाइल का। हाल ही में मनसुख मांडविया ने कहां पर 12वीं द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और इंडिया केम 2022 सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत और किस देश के बीच अल नजाह 4 संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? तो भारत और ओमान के मध्य में। भारत और ओमान के मध्य में एक और होता है, नसीम अल बहर दो भी हुआ था, ठीक है, तो उसको भी याद रखिएगा। अगला है, स्टेटिस्टा इन्फोग्राफिक की रिपोर्ट द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एम्प्लायर्स विद द मोस्ट पर्सनल वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार 2.92 मिलियन लोगों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? तो यह है भारत का रक्षा मंत्रालय। पूर्वोत्तर भारत में अपनी तरह का पहला मछली संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। पहली बार 2 महिला अधिकारियों एनी अब्राहम और सीमा धुड़िया को निम्नलिखित में से किस अर्धसैनिक बल द्वारा महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया? सीआरपीएफ द्वारा। हाल ही में आईसीआर गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महानिदेशक कौन बनी है? डॉक्टर जी हेमप्रभा। अदानी ग्रीन एनर्जी द्वारा किस राज्य में 750 मेगावाट का दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया गया है? राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में किया गया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB द्वारा वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के लिए भारत का पहला पानी पर तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। कहाँ पर? तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। हाल ही में आयोजित सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट का जो है 2022-23 के फाइनल में किस टीम ने हिमाचल प्रदेश को हराकर पहली बार यह खिताब अपने नाम किया है? मुंबई ने किया है, ठीक है, मुंबई ने। उस पतंग का क्या नाम है जिसे हाल ही में भारतीय सेना ने दुश्मन के ड्रोन का शिकार करने के लिए प्रशिक्षित किया है? अर्जुन नाम है इसका। आगे बात करते हैं। 7 दिसंबर 2022 को अमेरिकी पत्रिका टाइम द्वारा घोषित पर्सन ऑफ द ईयर 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। इस वर्ष यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की यों द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। कथन सही है। दूसरा, अमेरिकी पेशेवर बेसबॉल खिलाड़ी आरोन जज को एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया। 2 के दोनों कथन सही है। सी ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहते हैं, इसे राजपथ भी कहा जाता था। कथन सही है। राजपथ का नाम बदल कर कर्तव्य पथ कर दिया गया, ये भी सही है। पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया, ये भी सही है। सभी के सभी कथन सही हैं। डी ऑप्शन। शरणार्थी मामलों के लिए UNHCR ने सीरिया में शरणार्थी संकट के दौरान नैतिक व राजनीतिक साहस दिखाने के लिए वर्ष 2022 का UNHCR नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? तो जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल ने। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता कौन सा देश बन गया है? तो है भारत। पहले ब्राजील था सबसे बड़ा उत्पादक। भारत में मौजूदा ड्रग्स माफियाओं के विदेशी नेटवर्क को तोड़कर भारत में ड्रग ट्रैफिकिंग पर लगाम लगाने के उद्देश्य से CBI द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन गरुण। भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो धर्मांतरित दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के मुद्दे की जांच करेगी? पूर्व CGI KG बालकृष्णन। निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला 24 क्रॉस सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? गुजरात के मोढेरा को। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।